नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। इनका रूप भयंकर और तेजस्वी है, लेकिन इनकी कृपा से सभी भय समाप्त हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें माँ कालरात्रि ने राक्षसों का विनाश कर देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। प्राचीन काल में दो शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगना चाहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता संभव नहीं है। तब उन्होंने यह वरदान लिया कि केवल एक स्त्री ही उनका वध कर सकती है। वरदान पाकर दोनों असुर अजय हो गए और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता सभी दिशाओं में भटकने लगे। अंततः वे भगवान विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब सभी देवताओं की शक्ति से देवी दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने असुरों का अंत करने का संकल्प लिया। शुंभ और निशुंभ ने माँ दुर्गा को चुनौती दी और अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति चंड और मुंड को युद्ध के लिए भेजा। देवी ने इन दोनों राक्षसों का वध किया, लेकिन तभी एक और दैत्य प्रकट हुआ, रक्तबीज। महिषासुर, धूम्रविलोन, शुंभ निशुंभ आदि ये सभी दैत्य हैं जिनके वध के लिए माँ दुर्गा ने अलग अलग अवतार लिए। इन सभी दैत्यों में रक्तबीज सबसे बलशाली दैत्य था, जिसका वध करना देवताओं के लिए भी आसान नहीं था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय और मार्कंडेय पुराण में रक्तबीज के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। रक्तबीज को यह वरदान था कि उसकी जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेगी, उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। जब माँ दुर्गा ने उस पर वार किया तो हर बूंद से नया रक्तबीज जन्म लेने लगा। यह देख सभी देवता भयभीत हो गए। रक्तबीज ने अपने कठोर तप से शिव जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंदें गिरेगी, उससे उसी की तरह एक नया रक्त बीज पैदा हो जाएगा। इसीलिए युद्ध में जब भी देवता उस पर प्रहार करते, उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्त बीज दैत्य का जन्म हो जाता। इसीलिए सभी देवता मिलकर भी उसका अंत नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे रक्त बीज का दुराचार बढ़ने लगा। आइए पहले जानते हैं कि इतने शक्तिशाली राक्षस का जन्म कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से रक्त बीज उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में रक्त बीज असुर सम्राट दंभ था। एक बार सम्राट दंभ तपस्या में लीन था, तभी इंद्र ने उसे छल पूर्वक मार दिया। इस तरह से रक्त बीज के रूप में सम्राट रंभ का पूर्ण जन्म हुआ। उसने फिर से घोर तपस्या की और वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उससे नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाए। रक्त बीज के संहार के लिए ही माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा और रक्त बीज के बीच युद्ध हुआ। माँ दुर्गा जैसे ही उसके अंगों को काटने लगी तो उसके रक्त से नए दैत्य रक्त बीज का जन्म होने लगा। इस तरह से रक्त बीज दैत्य की सेना खड़ी हो गई। आखिरकार माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब तक रक्त बीज पर प्रहार करे तो वह उसका रक्त पी जाए, इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसके बाद माता पार्वती ने
भद्रकाली का रूप धारण किया। माँ पार्वती के इस रूप को संहार का प्रतीक माना जाता है। इस रूप में माँ की बड़ी बड़ी आंखें, शरीर का रंग काला, लंबी जीभ, आंखों में तेज, गले में मुंडमाला और दैत्यों के कटे हाथ थे। माँ काली के इस रूप को सनातन धर्म में अन्य सभी देवी देवताओं से विकराल माना जाता है। जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरता, माँ उसे पी जाती और उससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाता। कहा जाता है कि इस अवतार में माँ का रूप बहुत विकराल हो गया था। उनकी सांसों से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया था। इस तरह से माँ दुर्गा ने रक्त बीज का संहार किया। रक्त बीज का अंत होते ही शुंभ और निशुंभ भयभीत हो गए। माँ ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों से उनका भी अंत कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने समस्त देवताओं को भयमुक्त कर दिया और संसार को अधर्म से बचा लिया। माँ कालरात्रि का यह रूप हमें सिखाता है कि जब अंधकार और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो दिव्य शक्ति उसका संहार अवश्य करती है। माँ कालरात्रि के भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता, क्योंकि वे स्वयं महाकाल की शक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें और हमारे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में।